जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि को देखेंगे और प्रतिस्थापन विधि देखने से पहले हम लोग जानेंगे कि समाकलन कितने प्रकार के कितनी विधि से होता है, कितने प्रकार की नहीं, समाकलन कितनी विधि से कर सकते हैं। तो समाकलन की जो विधियां हैं आपके सिलेबस में वो मुख्यतः कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं और इन्हीं 3 विधियों का यूज हम लोग करना है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, पहली कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, जो हमें 7.2 से स्टार्ट करना है और लगभग 7.4 तक लेकर इसे चलना है। प्रतिस्थापन विधि को हम लोग कहाँ तक यूज करेंगे? 7.2 से 7.4 तक यूज करेंगे और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग करेंगे ही। फिर उसके बाद हम लोग आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन करेंगे, ये एक अलग विधि है। ठीक है, ये अलग विधि है। और फिर तीसरा जो हमारा समाकलन करने की विधि है वो क्या है? खंडशः समाकलन विधि। क्या है? खंडशः समाकलन विधि। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और प्रतिस्थापन विधि कहाँ देखेंगे हम लोग? तो प्रश्नावली जो हम लोग आज देखेंगे 7.2 वो किस पे आधारित है? तो प्रतिस्थापन विधि पे आधारित है और हम लोग आज उस प्रतिस्थापन विधि का यूज करना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से और ट्रिक के द्वारा सीखेंगे कि कैसे हमको उस प्रतिस्थापन विधि को हल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना और समझने में। तो हम लोग उसके लिए क्या है, ईजी कुछ तरीके हमने लाए हैं और उस ईजी तरीक़ों को सहायता से हल करेंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है आप लोगों को। तो आज का जो क्लास होगा वो किस पे होगा? तो प्रतिस्थापन विधि पे, और बाकी जो 2 विधि मिलेंगे वो आगे के हम लोग जैसे ही प्रश्नावली आएंगी जहाँ इसका यूज होगा वहाँ पे हम बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी दूसरे पद के जगह पे किसी तीसरे पद को मान लेना या पहले पद को मान लेना, या कह सकते हो कि किसी पहले पद की जगह पे किसी अन्य दूसरे पद को मान लेना, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। और विधि का मतलब तो आपको पता ही है, नियम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखे हैं कि इस विधि में हम लोग कुछ ऐसे पद को टी मानते हैं। तो क्या मानना है आपको? हमेशा टी मानना है। ठीक है, क्या मानना है? टी मानना है इस माल में, जिनका अवकलन करने पर दूसरा दिया गया पद मिल जाए। ठीक है, अब क्या दूसरा पद दिया गया है मिल जाए, ये आपको जब हम उदाहरण कराएंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या? अवकलन। तो ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को और अच्छे से आएगा जिनका अवकलन बेसिक अच्छा है। कम से कम बेसिक तो उनको अवकलन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम हैं वो भी यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। करने पर दूसरा दिया गया पद क्या हो? मिल जाए। तो कौन सा दूसरा पद मिलेगा? तो हम लोग अभी क्वेश्चन हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि की क्या ट्रिक हमने बनाई है कि पहले आपको देखना है घात का मतलब पावर को देखना है कि पावर के अंदर वाले पद को क्या मानना है? टी। यानी किसको टी मानेंगे? मेन तो दिक्कत ये हो जाती है मैथ वाले बच्चों को समाकलन में प्रतिस्थापन विधि लगाने में कि किसको टी मानना है। तो किसको टी मानना है? तो घात के अंदर वाले पद को टी मानना है। ठीक है, या दूसरी नियम क्या बोल रहे हैं कि रूट में दिया गया पद को भी हम टी मान सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कि जितने 6 हैं ना, अगर ये दिख जाएं 3 लोगों में से भी हम किसी को भी टी मान सकते हैं। और टी ऐसे पद को ही मानना है जिसका अवकलन करने पर ना दूसरा पद प्राप्त हो जाए। ठीक है, या किसको मान सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, यानी इनवर्स फंक्शन मिल जाए तो उनको हमको टी मान लेना है। या कभी कभी कोणों को भी क्या मानते हैं? टी मान सकते हैं। कभी कभी एंगल को भी हम लोग टी मानेंगे। ठीक है, और वैसे तो ये क्या है? ट्रिक है, और ट्रिक तो आपको पता है कि 100% क्या है, काम में आती नहीं है, लेकिन लगभग 90% काम में आएगी और आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखेंगे और आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। तो पहला विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि, और प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, और कैसे टी मानना है हम लोग वहाँ से देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, और हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो किस बुक से कर रहे हैं आपको पता ही है,
वो हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से, जो आपके राज्य सरकार द्वारा माननीय है। ठीक है, तो हम लोग उस प्रश्नावली यानी इस बुक से कर रहे हैं क्वेश्चन जितने भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं 7.2 के पास, और यहाँ से क्वेश्चन करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन को उठा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है क्या, देखिए 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। तो क्या करोगे, इसे आप लोग मान लेना है, माना i बराबर, हल करते समय लिखेंगे यहाँ हल, और माना i बराबर क्या 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और dx। कहीं समाकलन करना है आपको ना इस बुक में, इंटर में, तो आपको इसके सापेक्ष समाकलन करेंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो चलते हैं। अब बात ये आ जाती है कि क्या हम इसे पहले वाली बेसिक तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ जैसे ले जाएंगे बेसिक तरीके से करने में ना, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाते हैं और दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं करने में, तो इसलिए प्रतिस्थापन विधि का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसे प्रतिस्थापन यानी किसे टी मानना है, तो कैसे मानेंगे, पहला क्या दिया है, घात यानी पावर के अंदर वाले पद को टी मानना है। अच्छा देखिए पावर यहाँ दिखाई दे रहा है, या हम क्या ऐसे कर सकते हैं, इसका पावर कितना है तो 1 है, और यहाँ पे आप जोड़ सकते हो घात के अंदर वाले अधिक पद होने चाहिए। कितने पद होने चाहिए, यानी अधिक से अधिक पद हो। ठीक है, क्या अधिक पद हो, 1 से अधिक। यहाँ पे इसका भी कहोगे सर पावर 1 है ना, ठीक है, इसका भी पावर कितना है 1 है, लेकिन पद कितने हैं, एक सिंगल है ना, तो यहाँ पद कितने हैं तो 2 है ना, तो इसको टी मानेंगे। और टी मानने का लॉजिक ये है कि हम अगर इसको टी मान रहे हैं ना, तो इसका अवकलन करने पे ऊपर वाला मिल जाना चाहिए। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है ना। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, टी, और उसको क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और इधर भी करेंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। और इसका करेंगे तो 1 का अवकलन आपको पता है ना, कितने पद हैं, 2 पद हैं। कितने पद, तो 2 पद। एक बार इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसका अवकलन करेंगे। जैसे समाकलन में 2 पद होते थे तो पहले पद का करते थे, फिर समाकलन, फिर दूसरे पद का समाकलन करते थे। ऐसे ही इसमें 2 पद है ना, तो पहले पद का करेंगे, फिर बाद में दूसरे पद का। देखिए 1 का जब हम अवकलन करते हैं तो मिलता है क्या, 0। 1 का अवकलन 0 प्लस, लेकिन 1 का समाकलन करते हैं तो x मिलता है। याद रखेंगे यहाँ से कुछ पॉइंट। फिर इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होता है, पावर को आगे लाते हैं और पावर में से 1 कम कर देते हैं, तो कितना होगा, 2 है, 2 में से 1 कम करोगे तो कितना बचेगा, 1 ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 2x लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या लिखेंगे, dx बराबर में dt। अच्छा यहाँ पे 0 है ना, तो इससे कोई हमको मतलब नहीं है, 0 का कोई मतलब यहाँ पे है ही नहीं है। तो 2x देखिए यहाँ पे 2x जिसे हम गोला कर रहे हैं उसे आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए 2x dx के बराबर क्या है, तो dt रख सकते हैं ना। 2x dx के बराबर क्या रखेंगे, dt रखेंगे। ठीक, लेकिन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, t रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, t, तो t रखेंगे। देखिए i बराबर क्या है, 2x dx के जगह पर रख देंगे क्या हम लोग, dt। ठीक है, और 1 बटा में क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, t मान लिए हैं। ठीक है, क्या माने हैं, t मान लिए हैं हम लोग। अच्छा आपको तो समाकलन का सूत्र याद होना चाहिए कि लिखवाए थे क्या, कि 1 बटा एक्स बराबर 1 बटा एक्स dx बराबर फार्मूला क्या होता है, लॉग मोड में x प्लस में c, यही होता है ना। तो आप क्या कर लेंगे, इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो लॉग, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है ना, और इसका जब पावर 1 होगा ना तो लॉग का फार्मूला लगाएंगे। अगर 2 होता है ना
तो log का फार्मूला नहीं लगता, क्या लगता फार्मूला x का पावर n वाला, ठीक है। x का पावर n dx बराबर x का पावर n माइनस क्या होता है +1 होता है, +1 और बटे में भी +1 ये होता है। तो इसका पावर 1 है ना, इसलिए हम log का सूत्र लगाएंगे। log क्या हो जाएगा, log और मोड में क्या होता है x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t और प्लस में c। अच्छा, तो c तो हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने t माना था ना, t क्या किया था माना था, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। t माना था तो log t आया ना, तो log अच्छा t बराबर क्या माने थे 1 + x² माने थे, तो 1 + x², फिर इसको दे देना है क्योंकि हमने क्या किया था माना था, क्या माना था 1 + x² हमने माना था किसके बराबर t के बराबर, तो हमने हल किया t, क्योंकि अगर इसको लेकर हल करते हैं ना समाकलन करते हैं तो क्वेश्चन लेंदी हो जाता और समझने में भी दिक्कत होता और पेपर में भी नहीं कर पाएंगे हम लोग इजीली, तो इसलिए एक प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 1/t का मतलब log 1/t का समाकलन होता है क्या log x होता है, और यहाँ पे t है तो क्या हो जाएगा log t, लेकिन t बराबर क्या है 1 + x², तो यहाँ पर रखेंगे log 1 + x² और प्लस में क्या रखेंगे, प्लस में क्या रखेंगे c तो आपको पता है ये पहले से हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार और समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे आपको t मानना है। हमने बोला है घात के अंदर वाले अधिक पद को t मान लेना है, ये घात है और घात के अंदर ये अधिक पद है ना, ऊपर वाला तो कम पद है, नीचे क्या है अधिक पद है, इसे t मानेंगे हम लोग। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा लिखेंगे और किसे मानेंगे 1 + x² बराबर t, इसका अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, x² का अवकलन क्या होता है पावर को आगे करते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। आपको सूत्र याद होगा ना अवकलन का, d/dx x का पावर n बराबर होता है nx n-1। ये क्या होता है सूत्र होता है कि पावर को आगे करिए और पावर में से एक कम कर दीजिए, और समाकलन में इसका उल्टा होता है पावर में एक जोड़ना होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। देखिए तो ये हो गया ना, तो इसका अवकलन किए तो 2x दे दिया, 2 को बाहर आगे लिए और 2 में से एक कम किए तो पावर 1 बचा, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैच कर गया ना, इतना देखिए ये 2x dx यहाँ पर मैच कर गया ना, तो इतने के जवाब हम क्या रखेंगे सिर्फ dt रखेंगे, क्या रखेंगे सिर्फ dt रखेंगे, और 1/1 + x² की जगह क्या रखेंगे t रखेंगे, ठीक है। और t का पावर कितना है 1 है, तो log t हो जाएगा क्योंकि 1/x बराबर होता है log x समाकलन, तो log t, और t का मान यहाँ पे हमने रख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। और आपको क्या होंगे सारी चीज़ें एक एक बार फिर से रिपीट करके देखनी अगर ना समझ में आए तो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है वो दिया है log x का होल स्क्वायर और बटे में x। तो इसे क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको इसको मान लेना है कि माना i बराबर क्या हो जाएगा log, क्योंकि समाकलन करना है ना, का स्क्वायर और बटे में x और dx क्यों, क्योंकि x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, ठीक। तो करते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे क्या प्रतिस्थापन विधि आपको लिखना है, ठीक है पेपर में। वैसे ही किसको हम मान रहे हैं, तो बोले थे ना कि घात के अंदर वाले को, तो घात का अंदर वाले ना पहला स्टेप ही चल रहा है अभी ना, तो घात के अंदर कौन सा है, यही है घात के अंदर ना। देखिए पावर है ना, पावर के अंदर यही है ना, तो किसे मानेंगे, तो माना log x बराबर t, क्या मान लिए log x बराबर t, तो अवकलन कर देंगे d/dx log x बराबर ये इसका अवकलन dt हो जाएगा, log x का अवकलन 1/x और dx बराबर dt। अच्छा देखिए ये log x की जगह पे t रखेंगे, ये आपको पता है ना क्योंकि हमने t मान लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है गुणे में 1 है ना,
तो इतने के जगह पे इतना जो है, इतने के जगह पे जो गोला कर रहे हैं, इतने के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1/x dx बराबर क्या रखेंगे हम लोग, सिर्फ dt रखेंगे। तो रखते हैं यहाँ पे, देखिए I बराबर क्या है, 1/x dx बराबर आपको सिर्फ dt यहाँ पे लिख देना है। बच गया ब्रैकेट के अंदर क्या, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर है क्या, log x, और log x बराबर t, तो t का पावर 2 है ना। तो सूत्र क्या लग जाएगा यहाँ पे, सूत्र कौन सा लगा देंगे, लिख दे रहे हैं। वैसे आप लोग सूत्र याद रखो, क्योंकि सूत्र आपको याद नहीं है तो मैथ के बारे में सोचना ना भी नहीं कि 100 में 100 आ जाए, ठीक है। तो सूत्र याद रखना, इसका सूत्र हो जाएगा क्या, समाकलन में x का पावर n+1 और बटे में n+1, ठीक है। ये सूत्र है कि जितना ऊपर उतना ही नीचे। तो करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, t का पावर 2 है ना, 1 जोड़ेंगे ना तो 3 हो जाएगा, और जितना ऊपर उतना ही नीचे। इसे और हल करेंगे तो t के जगह पे ये मान रख देंगे कितना, log x ना, तो रख दीजिए log x, और log x का पावर कितना 3 और बटे में कितना 3, ठीक है। और आप यहाँ पे +c करके आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करके छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। वैसे इसका आंसर हम लोग एक बार मैच करा लेते हैं कि आपकी बुक में क्या दिया है इसका आंसर, ठीक है। इसकी बुक में, आपकी बुक में क्या इसका आंसर दिया है, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद से चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है, आंसर आपका यही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखते हैं तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। देखिए 3 दिया है 1/x + x log x। अच्छा, तो क्या कर लेना है, इसे मान लेना है, माना है, या आप माना भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हल तो आपको लिखना है, ये पहले अगर भूल जा रहे हैं हम तो आपको हर बार बोल रहे हैं कि हल लिखना है हर क्वेश्चन के बाद। I बराबर मान लिए हैं क्या, 1/x + x log x और dx, क्या है तो dx, ठीक है, ये dx है, ठीक है। देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पावर बना, देखिए कहाँ पावर नहीं, पावर में है नहीं अभी, इसको पावर बनाना है। तो 1/x, दोनों पद में x x है ना, यहाँ भी x यहाँ भी x, x को कॉमन कर लो, बचेगा 1 + log x, ठीक है, और dx। अब देखिए अब पावर के रूप में हो गया, इसका पावर कितना है 1 है, और पद भी क्या है तो उसके अंदर अधिक है ना, उसके अंदर पद भी क्या है अधिक है। तो किसे मानेंगे t, तो 1 + log x को मानेंगे ना, क्यों कि x को मानेंगे, 1 + log x को मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो माना 1 + log x बराबर t, माना 1 + log x बराबर t, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, दोनों का अवकलन करिए, d/dx, जिसको मानना है उसका भी क्या कर लेना है, t वाले का अवकलन करना है, ठीक है। तो अवकलन करेंगे 1 + log x बराबर, ये तो dt हो जाएगा, और इसका करेंगे 1 का अवकलन 0 प्लस में log x का अवकलन 1/x और dx बराबर में dt। इस 0 से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हम देखिए 1/x कहीं है, हाँ, तो देखिए 1/x है ना, ये देखिए हम जिसको ब्रैकेट कर रहे हैं, गोले में कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, देखिए ये देखिए
1/x dx, 1/x dx, 1/x dx की जगह पे क्या dt, 1/x dx की जगह पे क्या तो dt रखना है। और 1 अंदर जो है 1 + log x की जगह पे क्या रखना है t रखना है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर देखिए 1/x और dx की जगह पे क्या रख दीजिए आप, सीधे dt यहाँ पे रख दीजिए। 1/1 + log x की जगह पे कितना रखेंगे तो t रखेंगे। क्या रखेंगे t रखेंगे, और t के पावर 1 है ना तो 1 है, और 1 को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस में हो जाएगा। फिर माइनस वाले क्या ये सूत्र जो होता है ना, बहुत लोग सोचे होंगे सर ये वाला सूत्र नहीं लगा दें, x का पावर n, x का पावर n + 1 और n + 1, ये वाला सूत्र प्लस में c। ये सूत्र क्या कहता है कि जो n का मान हो ना वो क्या होना चाहिए, माइनस से माइनस नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए कभी भी, इसकी पावर जो है -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये -1 वाले में कब कब क्या होता है, इसके लिए सूत्र क्या बना है log का, कि 1/x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है log mod x होता है। ये सूत्र है आपको याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा log mod में t और प्लस में c कर सकते हैं, और क्या कर लेंगे t का मान रखेंगे ना, क्योंकि t हमने माना था, तो t के जगह पे कितना रख दें 1 + log x रख दें। कितना रख दें 1 + log x रख दें। ठीक है, कितना रख दें 1 + log x रख दें। ठीक, 1 + कितना रख देते हैं log x और प्लस में c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को इन सारे क्वेश्चनों में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे पढ़ाइए। अगर स्पीड अगर हमारी तेज़ है तो आप बोलेंगे तो और हम धीरे धीरे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा होगा कि हम ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। और अगर ये चीज़ें समझ में आई है तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, और लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग फिर इससे आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। और तब तक क्या करना है, इस डाटा को, ये जो 5 पॉइंट लिखा है ना, इस 5 पॉइंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।